नमस्कार छात्रों, मैं विष्णुचंद गौड़ पुनः आपके समक्ष चारवाक दर्शन को पीपीटी के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पूर्व लेक्चर में हमने चारवाक दर्शन के प्रमाण संबंधी विचार और तत्वमीमांसा संबंधी विचारों का अध्ययन किया है। अब हम चारवाक दर्शन के नैतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। चारवाक दर्शन, जैसा कि आप पूर्व लेक्चर में पढ़ चुके हो, प्रत्यक्षवादी दर्शन है। अर्थात वह केवल उन्हीं पदार्थों की सत्ता में विश्वास करता है जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनका ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष किया जा सकता है। तो निश्चित है कि चारवाक दर्शन ऐसी किसी भी सत्ता में विश्वास नहीं करता जो कि प्रत्यक्ष नहीं है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सके, जिसे हम अपनी जिह्वा के द्वारा महसूस नहीं कर सके, रस नहीं ले सके, जिसे हम अपने कानों के द्वारा सुन नहीं सके और जिसे हम अपनी त्वचा के द्वारा स्पर्श नहीं कर सके। तो चारवाक दर्शन के नीति संबंधी विचारों में भी ऐसी ही सत्ता को प्रमुखता दी गई है जो हमें या हमारी ज्ञानेंद्रियों को सुख प्रदान करता है। जो कि चारवाक दर्शन की नीति मीमांसा उसकी प्रत्यक्षवादी प्रमाण मीमांसा और भौतिकवादी तत्वमीमांसा पर आधारित है। अतः चारवाक द्वारा इहलौकिकवाद और सुखवाद, इन दो को प्रश्रय दिया गया। इहलौकिकवाद का यहाँ तात्पर्य है कि केवल इस संसार की सत्ता है, इस संसार से भिन्न स्वर्ग नरक ऐसी किसी भी सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। और जो लोग इन सत्ताओं की बातें करते हैं तो चारवाक दर्शन के विचार में वे गलत बातें करते हैं। साथ ही चारवाक दर्शन सुखवादी दर्शन है। तो सुखवाद वह नीति शास्त्रीय सिद्धांत है जो यह मानता है कि मानवीय जीवन में सुख ही सर्वोच्च ध्येय है, जिसके लिए मनुष्य को जीवन यापन करना चाहिए। अर्थात मनुष्य को केवल ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसे स्वयं को सुख मिले और दुख देने वाले कार्यों से दूर रहना चाहिए। लेकिन यह चारवाक सभी व्यक्तियों के सुख के स्थान पर केवल अपने सुख की बात करता है। अर्थात चारवाक व्यक्तिवादी दर्शन है। चारवाक दर्शन के अनुसार चार पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से केवल काम ही प्रमुख पुरुषार्थ है और अर्थ काम की साधना का एक साधन है। अर्थात चारवाक दर्शन में केवल दो ही पुरुषार्थ माने गए हैं, अर्थ और काम, और इनमें भी जो सर्वोच्च पुरुषार्थ है वह है काम। अतः चारवाक दर्शन के विचार में दो ही परम पुरुषार्थ है। चारवाक दर्शन में हम एक महत्वपूर्ण श्लोक को भी देखते हैं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो। यदि ऋण लेने की जरूरत है तो ऋण लेकर भी घी पियो, क्योंकि चारवाक दर्शन मानता है कि शरीर के विनाश के पश्चात यहाँ इस संसार में आत्मा का पुनर्आगमन नहीं है। अर्थात यहाँ पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं है। हमारा शरीर खत्म तो हमारा अस्तित्व भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। चारवाक दर्शन के इन नैतिक विचारों की तुलना पाश्चात्य दर्शन में
अरिस्टिपिस नामक दार्शनिक से की जाती है, जिन्होंने स्वार्थमूलक सुखवाद सिद्धांत की स्थापना की। स्वार्थमूलक सुखवाद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह सुखवादी दर्शन है जो केवल स्वार्थ अर्थात अपने ही सुख को महत्व देता है, अन्य के सुख से उसे कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार यह निकृष्ट मूल्यों को भी अपने जीवन में स्थान देता है और ऐसी किसी भी भावनाओं को जो कि जिस देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, समाज सेवा, दया, प्रेम, इनको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता। और यदि ये महत्वपूर्ण भी है तो वह तभी तक है जब तक उसके खुद के स्वार्थ पूरे हो रहे हो। अतः चारवाक दर्शन के ये जो नैतिक विचार दिए गए वो पूर्णतः सही भी नहीं है। चारवाक दर्शन ने आत्मा, स्वर्ग, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म आदि की सत्ता नहीं मानने के कारण वे अपने जीवन में इंद्रिय सुखों को प्रमुख स्थान देते हैं। इसलिए चारवाक दर्शन को यही लौकिक, निकृष्ट, स्वार्थवादी और सुखवादी माना गया है। और इसी कारण चारवाक दर्शन के जो नैतिक विचार है उनका अन्य दार्शनिकों के द्वारा खंडन किया गया है। क्योंकि चारवाक दर्शन न तो आत्मा की अमरता में विश्वास करता है और न ही किसी सर्वोच्च ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है, इसलिए वह मनुष्य के जीवन को भी पशुवत बना देता है। जैसे कि पशु केवल अपनी भावनाओं के द्वारा संचालित होते हैं और वह केवल अपने सुख के लिए ही कार्य करते हैं। पशुओं में भी केवल अपने पेट भरने तक ही स्वार्थ की भावना रहती है, लेकिन मानव तो उससे भी अधिक स्वार्थी हो सकता है। इसलिए यदि चारवाक दर्शन से संबंधित कोई भी मनुष्य विचार रखेगा तो वह इस समाज के लिए निश्चित रूप से घातक ही होगा, वह समाज का भला नहीं कर सकता। इसी कारण जितने भी अन्य दर्शन है उन्होंने चारवाक के दर्शन की आलोचना की गई है। और फिर एक और बात है कि चारवाक दर्शन का जब हम अध्ययन करते हैं तो चारवाक का कोई स्वतंत्र ग्रंथ हम प्राप्त नहीं हो पाता, अर्थात चारवाक दर्शन के ऊपर जितने भी हमें साहित्यिक सामग्री मिली है वह अन्य दर्शनों में आलोचनात्मक पक्ष के रूप में ही मिली है, अर्थात अन्य दर्शनों के द्वारा चारवाक दर्शन की जो आलोचना की गई है उसी के द्वारा हम चारवाक दर्शन को जान पाते हैं। चारवाक दर्शन को हमारे पास जानने का अन्य कोई जरिया भी नहीं है, इसीलिए हम चारवाक दर्शन को जो जानते हैं वो केवल आंशिक पक्ष है। इस पर कई अन्य दार्शनिकों ने भी और भी गहन अध्ययन किया है और चारवाक दर्शन का एक समुदाय सुशिक्षित चारवाक जिसे कहा जाता है ने जीवन में आत्म संयम को भी बहुत अधिक महत्व दिया है और वे काम और अर्थ के अतिरिक्त एक नैतिक मूल्य के रूप में धर्म को भी स्वीकार करते हैं। यद्यपि वो मोक्ष को पुरुषार्थ नहीं मानते, लेकिन यदि धर्म को काम और अर्थ के साथ मान लिया जाए, अर्थात धर्म के निर्देशन में हम काम और अर्थ की पूर्ति करें तो मनुष्य का जीवन निश्चित रूप से बेहतर हो सकता है। तो अब हमने यहाँ चारवाक के नीति मीमांसीय विचारों का अध्ययन किया। चारवाक के नीति मीमांसीय विचारों का और भी हम विस्तृत अध्ययन पुस्तक के जरिए कर सकते हैं। अगर हम चारवाक दर्शन के नीति शास्त्रीय विचारों का आलोचनात्मक पक्ष देखें तो चारवाक दर्शन की आलोचना मुख्यतः इस परिप्रेक्ष्य में कर सकते हैं कि चारवाक ने नीति विचारों में जीवन में जो मान्य उच्च आदर्श और मूल्य है उनको महत्व और स्थान नहीं दिया है, इसीलिए चारवाक दर्शन आज के समय लुप्त प्राय हो गया है। तो छात्रों, हमने चारवाक दर्शन के नीति मीमांसीय विचारों को देखा। चारवाक दर्शन के हम प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा तीनों चीज़ों को हम यहाँ अध्ययन कर चुके हैं। चारवाक दर्शन का और भी आप विस्तृत अध्ययन दत्त एवं चटर्जी की पुस्तक भारतीय दर्शन
में कर सकते हैं। बीए प्रथम वर्ष में हम नास्तिक दर्शनों में से प्रथम दर्शन चारवाक दर्शन का ही अध्ययन करते। अब हम अगले लेक्चर में जैन दर्शन का अध्ययन करेंगे, जो नास्तिक दर्शन है, लेकिन चारवाक दर्शन की तुलना में उसमें हम और भी श्रेष्ठ विचारों को पाएंगे। तो धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। अब हम पुनः अगले लेक्चर में मिलते हैं।